प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है और बहुत बड़ी संकट तेरे ऊपर आई थी जो कि मैंने अपने ऊपर ले लिया और तुझसे शुक्राना करते भी नहीं बनता। तो शुक्राना गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना, क्योंकि ये बात तो सच है कि गुरुपा पता नहीं कितनी बार गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है और वो भी उन कष्ट को अपने ऊपर लेके। तो ऐसा कौन कर सकता है इस जगत में? भगवान के अलावा और कौन कर सकता है? हमारे माता पिता हमारे कष्ट को फील कर सकते हैं, शायद पैसे से कुछ हेल्प कर सकते हैं, पर जो हमारा दर्द है, जो हमारे शरीर की बीमारी है, वो अगर दवा से भी ना ठीक हो तो फिर हमारे मम्मी पापा तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन कष्टों को गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मेरे मम्मी पापा भी उनको समझ में आ रहा है कि मेरी बेटी की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो वो पैसे से हेल्प कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मत करिए, हमारी चिंता मत करिए, हमारे गुरुपा हैं, हमें बिल्कुल भी गुरुपा हारने नहीं देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर जहाँ से ख़त्म होता है संसार के लिए, संसार के लोगों की बुद्धि जहाँ से ख़त्म होती है, वहीं से गुरुपा का चमत्कार शुरू होता है। तो ये हम संसारी लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तुम्हारे मम्मी पापा को भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पर मैं तो समझ रही हूँ कि हर उस कठिन परिस्थिति में भी गुरुपा आसानी से हमें वहाँ से निकाल के ला रहे हैं। आज अगर मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, भाई बंधु सभी अगर हमारा हेल्प कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ गुरुपा की कृपा से है। वरना कभी कभी क्या होता है कि मुझे भी कितने ताने सुनने पड़ते हैं जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है, और हम जब कभी पैसा किसी से मांगते हैं तो हमें बहुत ताने सुनने पड़े हैं, बहुत ताने सुनने पड़े हैं। कभी कभी तो पैसा भी नहीं मिला और उल्टे ताने ही सुनने पड़े हैं। हाँ, तो आज अगर उन लोगों का मन चेंज हो रहा है, अगर वो हमारे मना करने के बावजूद अगर वो हमारा हेल्प करना चाहते हैं, तो ये तो सिर्फ गुरुपा की कृपा है कि गुरुपा मदद गुरुपा कर रहे हैं, पर हम सांसारिक इंसानों के द्वारा। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना। अभी जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी, शायद और कुछ संगत अंकल आंटियों के जीवन में भी फिर से वही चक्र, वही साइकिल घूम के आया हो। वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या हो रहा है फिर से। जब नया नया ब्लैक मैजिक
हमारे ऊपर किया गया था तब तो समझ में नहीं आता था कि ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है। तब तो ये समझ में आता था कि हमारी किस्मत ही ख़राब है, हाँ, या फिर हमारे अंदर बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। हम शायद इन सांसारिक लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। हम तो किसी दूसरे जगत के हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता। जैसे कि मुझे बहुत बार ये भी सुनने को मिला है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। पढ़ाई मम्मी पापा ने ज़ोर करके करवा दिया, नहीं तो खुद से मुझसे कुछ नहीं आता। मैंने मम्मी पापा का पैसा ही बर्बाद किया है। ऐसे बहुत मतलब ताने सुनने को मिले हैं। इवन कि अभी तक शायद उन लोगों के मन में यही चल रहा हो कि उसने तो अपने मम्मी पापा का पैसा ही बर्बाद किया है। इतना पढ़ाई लिखाई करके अभी क्या कर रही है, ससुराल में काम कर रही है। और वो भी क्या, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ इनकम कर लेते हैं। पर मेरे साथ क्या है, मैं इनकम कर भी रही थी तो वो भी ब्लैक मैजिक कारण उसको ख़त्म कर दिया गया, उसमें बंधन डाला गया। तो अभी उन लोगों को ये लगता है, मेरे जो वेल विशर्स हैं, जो मेरे जो परिवारजन हैं, जो हमें प्यार करते हैं, तो वो भी ये समझते हैं कि मैं निकम्मी हूँ, आलसी हूँ। मैं काम कर मतलब मैं कोई स्टेप नहीं लेना चाहती हूँ, ना मैं डरती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सब बातें, बाहर मैं किसी से अच्छे से मतलब एडजस्ट नहीं हो पाती हूँ। ये सब बातें मतलब फिर उस वक्त लगता था कि शायद मैं इस जगत की नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। संसार जब मैं ससुराल में आई तब भी मुझे ताना सुनने को मिला कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। जैसे कि मेरी जेठानी को बहुत कुछ आता है, वो संसार को बहुत अच्छे से चला रही है। ये सब सुनने को मिला है। फिर मुझे बाहर अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ बाहर भी जाने को नहीं मिलता था उतना। क्यों? क्योंकि मैं अभी नई नवेली दुल्हन हूँ। मुझे मुझे घर में घूंघट में रहना चाहिए। हाँ, मतलब लाज घर में ही, बहू की लाज घर में रह के ही रहती है। और आज क्या मैं देख रही हूँ, जो मेरी जेठानी है, हाँ, शायद मेरी सासू माँ को भी ना पता हो कि वो अभी फेसबुक पे रील बनाती है। और वो जो रील्स होते हैं वो बहुत ख़राब भी नहीं है, हाँ, क्योंकि आजकल सभी कर रहे हैं रील्स में अपना कुछ नाच डांस कर के रील्स बनाते हैं। फिर अपनी अपनी पिक्चर को पोस्ट करते हैं एआई के द्वारा। हाँ, फिर बाद में फेसबुक में ही लोगों के द्वारा वाही और अच्छे लाइक, अच्छे कमेंट्स पाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं जब अपने हस्बैंड अंकल जी मुझे ले जाना चाहते थे कहीं, हाँ, तो मेरी सासू माँ कहती थी तुम्हारे वो दोस्त अपने वाइफ के साथ जा रहे हैं इस अनुष्ठान में, तो अगर कहते नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए निमंत्रण है, तो मेरी मम्मी कहती फिर तू ही जा, ठीक है, बहू को मत ले जा। हाँ, अभी बहू को ले जाना ठीक नहीं होगा। अब बताइए संगत जी, बहू अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ अगर सेफ नहीं है तो किसके साथ सेफ है? अभी जो उनकी बड़ी बहू कर रही है, मैं निंदा नहीं कर रही हूँ। जिस तरह से मेरे ऊपर प्रेशर दिया गया था, मेरे ऊपर नियम कानून थोपा गया था, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैंने शादी के बाद एक बेटी होने के बाद मैंने बीएड कॉलेज में ज्वाइन किया। 2 साल मैंने बीएड किया। तो उस बीच मुझसे मेरे सासू माँ को उतनी नहीं बनती थी, शायद उनको पसंद नहीं था, हाँ, कि ये तो घर का काम करेगी, ये अभी बीएड कर रही है तो मुझे घर का काम करना पड़ेगा। तो उन्हें थोड़ा इन्फीरियर फील होता था।
हाँ, पर शादी के पहले ऐसा कुछ नहीं था। इनके साथ ओपन माइंड ही था। हाँ, ओपन माइंड वो फ़ील कराते थे कि हम सभी ओपन माइंड के हैं। आजकल मॉडर्न युग के हैं हम। हाँ, जैसे मॉडर्न सासू माँ होती हैं, और जब शादी के बाद पता चला तो कुछ और ही। फिर मैं बीएड करती थी तो घर का आधे से ज़्यादा काम करके जाती थी, क्योंकि घर में बेटी को रख के जाना होता था। हाँ, तो खाने बनाने का काम तो मैं करके ही जाती थी। घर झाड़ू पोछा लगा के, खाना वाना बना के, बेटी को एक टाइम खिला के तब जाती थी। और वो भी कैसे, बहुत ही सिंपल वे में। कभी कभी साड़ी में ही जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी कहते थे हमेशा वो सलवार कमीज मत पहन के जाया करो, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी सासू माँ है, इनके सामने से तुम निकलती हो। तो ऐसे में कभी कभी मैं साड़ी भी पहन के जाती थी। फिर मेरी जेठानी ने, वो तो अलग ही रहती थी, हमारे साथ रहती ही नहीं थी, पर उनकी बेटी हमारे साथ रहती थी। जब से मेरी शादी हुई तब से लेकर क्लास 9 तक। उसके बाद परिवार में जब धीरे धीरे पैसे की समस्या आई तो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। फिर वो देखें कि अब तो हमारा पैसा ख़त्म, तो वो अपने बेटी को लेके, इवन कि मेरी सासू माँ भी निकल पड़ी। और अब सासू माँ जब यहाँ से चली गई, उसके बाद उन्होंने ब्लैक मैजिक करना शुरू किया। पर जो मेरी जेठानी है वो तो मेरे शादी के टाइम से ही वो ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था उसने। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने जीवन में शादी के पहले भी बहुत कष्ट भोगे हैं, पर शादी के बाद या फिर जब मेरी शादी ठीक हुई तो गुरुपा की कृपा से, तब तो गुरुपा ने मुझे अपने आप से नहीं जोड़ा था, पर हाँ, गुरुपा ने तो बचपन से ही पता नहीं कई जन्मों से मुझे जोड़ रखा था। पर मुझे प्रेजेंस फील कराई जब मुझे ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ तब। पर जब मेरी शादी ठीक हुई तो मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे बहुत प्यार करते थे, मान सम्मान देते थे। हाँ, और मेरे मायके परिवार वालों के साथ भी वो बहुत खुश थे। मेरे मायके परिवार वाले भी उन्हें बहुत प्यार सम्मान देते थे, मेरे हस्बैंड अंकल जी को, मेरी सासू माँ को। शादी के पहले भी मेरी सासू माँ मेरे मायके में आती जाती रहती थी, और इवन कि रात को रहती भी थी। पर जैसे ही शादी हुआ, पहली बार शादी में मेरी जेठानी से मेरी मुलाकात हुई, उनका चेहरा देख के मुझे थोड़ा लगा कि वो थोड़ी नाखुश हैं, इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत खुश थे मेरे साथ और मेरे मायके परिवार वालों के साथ। तो वो देख के उसके अंदर जलन जैसी फीलिंग मुझे आई शादी के दिन। और बाद में जब गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो मुझे गुरुपा ने ये बताया कि तुझे शादी के दिन ही तेरे साथ ब्लैक मैजिक शुरू हो गया। बस शादी के बाद से मेरे ऊपर तो जैसे तूफान आ गए, एक के बाद एक पर एक समस्या, मान सम्मान ख़त्म, मायके परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा। हाँ, जो मेरे सबसे प्यारे थे, जो हमसे बहुत प्यार करते थे, सब मुझसे छूट गए धीरे धीरे। मेरा गहना चोरी हो गया, गले का हार चोरी हो गया, धीरे धीरे बहुत कुछ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया सब। बस अभी भी उन्हें शांति नहीं है, मेरी जेठानी को, मेरी सासू माँ को अभी भी उन्हें शांति नहीं है। अभी भी वो देख देख के जलते रहते हैं, और ये ब्लैक मैजिक अभी भी फिर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, इतनी भयंकर तरह से। नहीं तो मैं ये बात रिपीट ही ना करती। ये जो पुरानी बातें मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ ना, ये मुझे याद आ रहा है कि कैसे मेरे दिन गए हैं ससुराल में आने के बाद। मैं चुप रही तो गुरुपा ने मेरा साथ दिया। आज गुरुपा बार बार ये कहते हैं ना कि इन लोगों को मैंने तुझसे क्यों दूर किया, ना दूर करता तो तेरी तो ज़िंदगी पूरी ही बर्बाद हो जाती। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना। अभी भी जो वो लोग कर रहे हैं ना, मेरे ऊपर बहुत 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 भयंकर तरह से मारण क्रिया कर रहे हैं।
मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ मैं अच्छे से ना रह पाऊँ, इसके लिए कलह कलेश लड़ाई झगड़ा करवा रही हैं। ठीक है, करवाओ, मुझे सब पता चल रहा है, फ़ील हो रहा है, गुरु पर फ़ील करवा रहे हैं। पर हाँ, जितना भयंकर वो करना चाहते हैं उतना भयंकर नहीं हो रहा है, और ना तो अब होगा, क्योंकि गुरुपा ने हमें पकड़ लिया, गुरुपा ने हमारी बाँह पकड़ ली है। तो बस अब गुरुपा धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। कल माँ काली का एक मैसेज आया कि पुत्र, 2 औरतें हैं जो कि तुझसे बहुत जलती हैं, हाँ, और वो तेरे ऊपर काली क्रियाएँ कर रही हैं। तो अब उन 2 लोगों का सामना मेरे साथ होने वाला है, और तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे साथ है। तो इसके लिए माँ काली आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना माँ। हे गुरुपा, हे माँ काली, अगर आप लोग ना होते तो मैं कब का हार के थक के शायद अब तक मैं अपना जीवन ही ख़त्म कर देती, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना मैं। पर गुरुपा मुझे फिर से नए आस के साथ, नए विश्वास के साथ फिर से गुरुपा मुझे जीवन जीने की शक्ति देते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।